Hello everyone and welcome to Easy Way to Learn English. In this video we are going to see the word power. एक वर्ड की क्या पावर होती है ये हमें पता चलता है कि उस वर्ड को हम किस किस तरह से एक सेंटेंस में और एक स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे ही वर्ड को देखकर नहीं बता सकते जब तक कि हम उसको उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में ना देखें। जैसे कि मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं इनिशियल जब हम बात करते हैं इनिशियल की तो हम देखते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ हमें इनिशियल बोलना है, कहाँ इनिशिएट बोलना है और कहाँ इनिशिएटिव। तीनों ही वर्ड्स एक ही, इनका जो रूट वर्ड है वो एक ही है, इनिशिएट, उससे बने हैं और इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करती है इनके स्ट्रक्चर पर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट, अर्ली, हैपनिंग एट द बिगिनिंग, मीन्स स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ इनिशियल। यहाँ पर एडजेक्टिव की फॉर्म में मैंने इसको लिया है, वैसे इसको हम यूज़ करते हैं, मैंने एक नाउन का भी एग्जाम्पल लिया है और एक वर्ब का भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ दिस वर्ड एज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के फॉर्म में हम देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस से हम क्लियर करेंगे इसको। The initial letter of names is usually printed or written a capital letter। जो इनिशियल लेटर होता है किसी के भी नेम का, उसको हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, कैसे, या अब आजकल तो लिखने का कम कॉन्सेप्ट हो गया है, प्रिंटेड ज़्यादा रहता है, प्रिंट आउट और प्रिंट करना, टाइप्ड। तो प्रिंटेड और रिटन अ कैपिटल लेटर कैसे लिखेंगे उसको, इनिशियल लेटर को, मीन्स फर्स्ट लेटर को, फर्स्ट लेटर, और जो कि अर्ली आ रहा है और जो कि हैपनिंग एट द बिगनिंग, जो बिगनिंग से हम कर रहे हैं दैट इज रिटन एज अ कैपिटल लेटर, तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल लेटर का मतलब है फर्स्ट लेटर। तो क्योंकि लेटर को क्वालिफाई कर रहा है, लेटर के बारे में बता रहा है, इट मीन्स दैट इज एडजेक्टिव। तो इनिशियल इज वर्किंग हेयर एज एन एडजेक्टिव। Now second example is the initial chapter of the book। The initial chapter means first chapter और happening at the beginning, जो starting में है, that one। The initial chapter of the book are boring। जो फर्स्ट चैप्टर थे, जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे दैट आर बोरिंग, मतलब फर्स्ट चैप्टर, वन चैप्टर की बात हो रही है, बिकॉज देयर इज नो एस इन चैप्टर्स, चैप्टर है सिर्फ, तो एक ही चैप्टर की बात हो रही। तो बुक का जो फर्स्ट चैप्टर था, जो इनिशियल चैप्टर था दैट वाज बोरिंग, वो बोरिंग है, दैट इज बोरिंग। द इनिशियल चैप्टर्स ऑफ द बुक, वैसे यहाँ पर चैप्टर्स ही होगा क्योंकि हम यहाँ पर आर लगा रहे हैं। आर हम किसके लिए लगा रहे हैं, आर के लिए जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं दैट इज इनिशियल चैप्टर्स। तो यहाँ होगा इनिशियल चैप्टर्स ऑफ द बुक आर बोरिंग। हिज इनिशियल रेस्पॉन्स वॉज नो, जो उसने एकदम सडन, मतलब इनिशियल रेस्पॉन्स का मतलब है सडन रेस्पॉन्स, जैसे ही आपने कोई बात सुनी और जो आपका सडनली जो आपने जो रिएक्शन दिया, जो रेस्पॉन्स दिया, दैट इज़ इनिशियल रेस्पॉन्स। कई बार इनिशियल रेस्पॉन्स में और जो हमारा आफ्टर थिंकिंग सो मच, उसके बाद जो डिसीजन हम लेते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंसेस हो जाते हैं। हिज इनिशियल रेस्पॉन्स वॉज नो, जो उसका जो इनिशियल मतलब एकदम से जो सडनली रेस्पॉन्स था दैट वाज नो। माई इनिशियल रिएक्शन वाज टू रिफ्यूज़ बट आई लेटर चेंज्ड माई माइंड, जो मेरा एकदम से जो अचानक से फर्स्ट रिएक्शन था, रिएक्शन को क्वालिफाई कर रहा है इनिशियल, दैट्स वाई दिस इज एडजेक्टिव। इनिशियल क्या वर्क कर रहा है यहाँ पर, एडजेक्टिव का, क्योंकि ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है। और गाइज मैंने पहले भी आपसे बहुत बार कहा है कि जिस वर्ड की एंडिंग ION से होती है, TION, शन से होती है, वो हमेशा ही नाउन होते हैं। तो नाउन है, रिएक्शन नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए रिएक्शन एक नाउन है और उसकी जो वर्ब होती है दैट इज रिएक्ट। रिएक्ट एक वर्ब होती है और रिएक्ट का मतलब होता है किसी एक्शन पर एक्ट करना, किसी एक्शन पर, किसी और के एक्शन पर एक्ट करना, उसे कहते हैं रिएक्ट। तो इसका जो मेन, जो इसका रूट वर्ड होगा वो है एक्ट। एक्ट का मतलब इनिशियल एक्शन, जो हमारा फर्स्ट एक्शन है, और रिएक्शन जो उसके बाद कहीं से रिएक्ट होके आया है, दैट इज रिएक्शन। माई इनिशियल रिएक्शन वॉज टू रिफ्यूज़ बट आई लेटर चेंज्ड माई माइंड, जो मेरा फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन था वो मना किया था, लेकिन बाद में मैंने उसको चेंज कर लिया, मेरे माइंड ने उसको चेंज कर दिया बाद में। मम्मीज़ इनिशियल रेस्पॉन्स वॉज एंगर, जो मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन था, जो फर्स्ट रेस्पॉन्स था, जो फर्स्ट रिप्लाई था, जो फर्स्ट आंसर था दैट वॉज एंगर, वो गुस्से में था।
बाद में जब बात सॉर्टेड होती है, बात सॉर्ट आउट होती है, तो पता चलता है कि बात कुछ ठीक थी, तो एंगर थोड़ा कम हो जाता है। तो फर्स्ट रिएक्शन इनिशियल रेस्पॉन्स वॉज एंगर। अब मैं इसको यूज़ करती हूँ एक एज अ वर्ब। इनिशियल को हम मतलब बहुत टाइम, मतलब बहुत बार नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ इनिशियल एज एन एडजेक्टिव, बट कहीं कहीं पर हम इसको नाउन और वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका वर्ब का एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ इनिशियल ईच पेज एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पर प्लीज़ लगा है। इम्पेरेटिव कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। किससे बात हो रही है? प्लीज़ इनिशियल जो हमारे सामने है, हम उससे बात कर रहे हैं कि प्लीज़ इसके जो पेजेस हैं उनको देखो और उस पर इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो स्टार्टिंग से। तो प्लीज़ इनिशियल वर्ब है यहाँ पर, और मैंने वर्ब में ही यूज़ किया है इसको। प्लीज़ इनिशियल ईच पेज एंड साइन द कॉन्ट्रैक्ट। अब हम यूज़ करते हैं इसको एज अ नाउन। यू कैन गेट योर इनिशियल्स नाउन को ही हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। एक नाउन ही ऐसा होता है जिसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो यहाँ पर इनिशियल एक प्लूरल के उसमें फॉर्म में आया है, इनिशियल्स। यू कैन गेट योर इनिशियल्स, तुम अपने इनिशियल्स जो तुमने दिए थे वो ले सकते हो, प्रिंटेड जो अब प्रिंट आउट हो चुके हैं, एट द टॉप, मतलब स्टार्टिंग में जाकर ले सकते हो। यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम से। अभी इसी के दो और देखते हैं वर्ड, दैट इज इनिशिएटिव और इनिशिएट। इनिशिएट को हम मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ब में यूज़ करते हैं और इनिशिएटिव को नाउन की तरह यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेकन दैट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ नाउन। नाउन के फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं। इट मीन्स अ बिगिनिंग, अ फर्स्ट मूव, द फर्स्ट स्टेप, मतलब जो हमारी स्टार्टिंग है, जो हमारा शुरुआत, हम कहेंगे शुरुआत। शी वॉज डिसअपॉइंटेड बाई हिज लैक ऑफ इनिशिएटिव। अब देखिए, शायद मैंने पहले भी कहीं वीडियो में बताया है आपको कि जब एक प्रीपोजिशन ऑफ बीच में आता है तो उसके इस साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, बोथ साइड्स वी फाइंड both of the sides we find noun words. तो दिस इज नाउन एंड दिस इज ऑल्सो नाउन। तो हमें इससे पता चलता है कि इनिशिएटिव यहाँ पर एक नाउन वर्ड है। लैक ऑल्सो नाउन। तो लैक ऑफ इनिशिएटिव मतलब जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में भी, और शायद आपने भी देखे होंगे, कि कभी भी कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते, मतलब एक भीड़ का पार्ट बने रहते हैं कि कोई पहले जाएगा तो उसके पीछे पीछे चलेंगे। तो जो एक इनिशिएटिव वाली बात होती है, एक शुरुआत करना, अ बिगिनिंग, अगर हम खुद से शुरुआत करें और हमारे पीछे लोग चलें तो भी तो बहुत अच्छी बात है ना। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि आप हमेशा ही भीड़ का हिस्सा ना रहो, कहीं कहीं आप भी इनिशिएटिव लो, आप भी शुरुआत करो। तो उसका जो लैक ऑफ इनिशिएटिव था, जो वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं किया उसने, तो शी वॉज डिसअपॉइंटेड। उस बात से शी वॉज डिसअपॉइंटेड मतलब वो खुश नहीं थी। तो मेरी तरफ से तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि कभी भी अ पार्ट ऑफ क्राउड बनने की कोशिश मत करो, हमेशा इनिशिएटिव लो, हमेशा चीज़ों को इनिशिएट करो, आगे बढ़ो, शुरुआत करो। वी हैव द इनिशिएटिव, वी इंटेंड टू कीप इट। हमने इनिशिएटिव मतलब हमने किया, इनिशिएटिव शुरुआत हमने की, एंड वी इंटेंड टू कीप इट। और हम इंटेंड मीन्स थिंक, हम सोचते हैं या हम इरादा करते हैं उसको ऐसे ही रखने का, मतलब इनिशिएट आगे भी करेंगे इनिशिएटिव। इफ़ यू हैव इनिशिएटिव, अगर तुम इनिशिएटिव लेते या करते, यू हैव द एबिलिटी टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आप इनिशिएटिव करते हो, अगर आप शुरुआत करते हो किसी भी अच्छे काम की, बुरे काम की नहीं, किसी भी अच्छे काम की अगर आप इनिशिएटिव करते हो, तो आपके अंदर ये एबिलिटी है, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर ये खूबी है कि आप डिसाइड करो कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि हम नेक्स्ट क्या करेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे। जो लोगों में नहीं है, जो लोग भीड़ का हिस्सा, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बोला, बने रहते हैं, तो वो ये भी नहीं डिसाइड कर पाते कि अब आगे हमें क्या करना है। ये भी उनका जो आगे चलने वाला लीडर है वही डिसाइड करेगा। तो आपको भी करना चाहिए, मीन्स हमें भी करना चाहिए। द इनिशिएटिव हैज़ बीन यूजली सक्सेसफुल। यूजली अ बिग नंबर, बड़े मतलब पूरी तरह से बिग नंबर, अच्छी तरह से, पूरी तरह से हमारे जो इनिशिएटिव थे, जो लिए गए थे, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। हैज़ बीन सक्सेसफुल हो चुका है।
अब हम एक वर्ड इनिशिएट, जो कि हम एक वर्ब की तरह से यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं। इनिशिएटिव हमने देखा नाउन की तरह से यूज़ किया गया, इनिशियल हमने देखा एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया। अब हम देखेंगे इनिशिएट एक वर्ब के फॉर्म में। टू डू द फर्स्ट एक्ट मीन्स पहला कदम करना, पहले इनिशिएट टू डू मतलब सेम मीनिंग है, उसमें हम एक नाउन की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं और यहाँ हम एक वर्ब की तरह से यूज़ कर रहे हैं। टू टेक इनिशिएटिव मतलब इनिशिएटिव लेना, शुरुआत लेना, स्टेप आगे बढ़ाना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। द कंपनी इनिशिएटेड, अब क्योंकि वर्ब में एक क्वालिटी होती है कि वर्ब की फॉर्म्स होती हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेंस वर्ब की फॉर्म चेंज होती रहती है, तो हमने यहाँ पर फॉर्म चेंज कर दी है। द कंपनी इनिशिएट हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म बनाया है उसको, तो इनिशिएटेड कंपनी ने शुरुआत की जुडिशियल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट देम। जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब होता है टू नो, टू फाइंड द ट्रू फैक्ट। ट्रू फैक्ट की अगर हम जानने की कोशिश करें, दैट इज़ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब उस मामले को, उस अफेयर को और आगे बढ़ा देना। अगेंस्ट दैम उनके खिलाफ, अगेंस्ट उनके खिलाफ कंपनी ने इनिशिएट किया मतलब शुरुआत की आगे बढ़ाने की, ट्रू फैक्ट जानने की। द न्यू रिक्रूट्स विल बी इनिशिएटेड टुमारो नाइट, जो न्यू रिक्रूट्स हैं वो कब स्टार्ट होंगी, इनिशिएटेड स्टार्ट होंगी या शुरू होंगी टुमारो नाइट से। दे वॉन्टेड टू इनिशिएट, वो चाहते थे, वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म, दे वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म कैसे है यहाँ पर क्योंकि हैज़ हैव का यूज़ नहीं है। हैज़ हैव के साथ अगर हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं तो वो सेकेंड फॉर्म नहीं रहती, वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। दे वॉन्टेड टू इनिशिएट, अब यहाँ पर हैज़ हैव नहीं है तो दिस इज सेकेंड फॉर्म। टू इनिशिएट वो चाहते थे इनिशिएट करना, शुरुआत करना एक डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के ऊपर एक डिस्कशन करना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं आपकी इनिशिएट यहाँ पर वर्ब नहीं है, इनिशिएट मेन वर्ब नहीं है इनिशिएट, लेकिन ये इन्फिनेटिव बनाया गया है टू लगाकर। जब हम किसी वर्ब में टू लगाकर यूज़ करते हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म टू के साथ, तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बनाकर क्यों यूज़ किया है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव अ मेन वर्ब, हमारे पास ऑलरेडी वॉन्ट एक मेन वर्ब थी जिसको हमने सेकंड फॉर्म में चेंज किया है। तो हम अब दो वर्ब लगाएंगे तो एक वर्ब को हमें इन्फिनेटिव, जेरेंड, पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी बना के यूज़ करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर टू इनिशिएट करेक्ट था तो वो हमने लगा दिया। दे वॉन्टेड टू इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज अ लैंग्वेज टीचर, एक लैंग्वेज टीचर जो सब्जेक्ट टीचर है शुड इनिशिएट प्यूपिल्स। प्यूपिल्स का मीनिंग, पीपल के दो मीनिंग होते हैं, एक तो हमारी आई के अंदर जो ये पुतली होती है ब्लैक वाली, दैट इज़ प्यूपिल, और दूसरा ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब है। अ लैंग्वेज टीचर शुड इनिशिएट प्यूपिल्स, ये प्यूपिल्स है, और जो लोग वाला होता है, जो पर्सन होते हैं, दैट इज़ पीपल, और दिस इज प्यूपिल्स। A language teacher should initiate pupils into the elements of grammar. Elements of grammar, ग्रामर की बारीकियाँ, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ ग्रामर। जो एक टीचर होता है लैंग्वेज, वो उसे क्या करना चाहिए, बच्चों को, स्टूडेंट्स को ग्रामर के बारे में, उसकी बारीकियाँ, उसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी सिखाने चाहिए, इनिशिएट करने चाहिए, मतलब शुरुआत करनी चाहिए सिखाने की। यू कैन इनिशिएट प्रपोजल्स फॉर न्यू लॉज। न्यू लॉज, नए नए कुछ लॉज हैं, उनके लिए तुम इनिशिएट कर सकते हो, कुछ प्रपोजल्स को इनिशिएट कर सकते हो। तो दिस वाज टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ टुडे, एंड नाउ आई रिक्वेस्ट you to subscribe my channel and please keep watching my videos, keep learning something new. I will be back soon. Till then, bye.